हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 9 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किए थे। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी आपके एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन से लिया हुआ है और आपको ये सब क्वेश्चंस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किस टाइप के क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं और मैंने हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका मास आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वाटर मॉलिक्यूल, तो देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। बट जो भी मास आपको दिया रहता है वो मास कितने एटम का होता है, सिर्फ 1 एटम का मास दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 एटम है, तो क्या करना होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, जितने उसके 1 एटम का मास होता है उसके साथ। तो अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर तो 2 × 1 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। इस तरीके से आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं शुरू करता हूं। पहला है H2 मॉलिक्यूल, तो कितने एटम है H2 के, 2 ही है और कुछ भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे 2U। नेक्स्ट हमारा है O2, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा 32। इसका कितना हो जाएगा 32U। नेक्स्ट है Cl2, Cl2 मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम कितने एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, 35.5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 71। ठीक है। नेक्स्ट है CO2। अब देखिए यहाँ पे CO2 में 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हमें क्या करना होगा, कार्बन एटम के 1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके 1 एटॉमिक मास को और ऑक्सीजन के 1 एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 12 + 32 दैट इज 44U। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं, तो 1 × 12 + 16 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 44U। ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH4, उस तरीके से 1 कार्बन है तो 12 और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 का हाइड्रोजन का मास 4, तो 4 + 12 कितना हो जाएगा 60U। नेक्स्ट देखिए CH3OH, 1 कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 3 है, तो 3, तो 12 और 3 15, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी है तो 16 और 16 इसका कितना हो जाएगा 32U। नेक्स्ट देखिए C2H4 है ना, तो 1 कार्बन का 12, तो 12 × 2 का 24 और +4 कितना हो जाएगा 28U। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई कितना बड़ा मॉलिक्यूल खोलो, सपोज करो अगर मैं बड़ा मॉलिक्यूल कितना करूं, सपोज करो C6H12O6, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना कैसे होगा। देखिए एक यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 कार्बन कितना होता है 12, कितने हाइड्रोजन है 12, 1 का मास कितना होता है 1 × 12, कितने का ऑप्शन है 6, 1 का कितना होता है 16। इस तरीके से कितना ही बड़ा हो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ एटम कितना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब कह रहा है कि इसकी जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है इसका मास 12 ग्राम। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लासेस में पिछले वीडियो में मैंने करा रखा है, फिर से मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए कि 1 मोल कार्बन एटम का वेट क्या होगा, 1 मोल कार्बन एटम कितना होता है 12 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब है कि 6.022 × 10⁻23 एटम का जो मास होगा वो कितना होगा 12 ग्राम होगा। तो 1 एटम का मास पूछा है आपसे, तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा
12 डिवाइडेड बाय 6.022 टू द पावर 23। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power minus 20 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मैंने जब मोल्स आपको बताया तो उसमें मैंने कहा था आपको बस ये ध्यान रखना है कि मोल का एटम के साथ और मोल का मास के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप मेरे उस ट्रायंगुलर चार्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक मोल में 12 ग्राम है, एक मोल में 12 ग्राम होता है, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 6.022 × 10³ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना एटम का मास कितना दिया हुआ है, तो एक एटम का मास हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है, व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ एटम। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है कि आपको करें नंबर ऑफ एटम किसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम आयरन है। तो देखिए सोडियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 23 और Fe का कितना होता है 56। अब आप यहाँ पे एक ध्यान रखोगे, मैंने आपको बताया भी था कि मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो होता है मोल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोल की जगह पे इस फॉर्मूला का मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर हम मोल की जगह पे, तो मोल की जगह पे हमारा फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है कि किसका ज्यादा होगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि किसका ज्यादा है। तो इसको देखने के लिए सबसे सिंपल तरीका देखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस का मास अगर कांस्टेंट, मतलब गिवन मास अगर कांस्टेंट है, देखिए दोनों का 100 ग्राम फॉर्मूला में करिए तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या, मॉलिक्यूलर मास और Na। तो देखिए अगर ये वैल्यू, अगर ये पूरा वैल्यू अगर हमारा ज्यादा हो जाए, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो Na की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगा, मतलब Na तो कांस्टेंट है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली टू द फार्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और इसमें तो आपका ऊपर वाला तो कांस्टेंट ही है, तो डायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास पे। मतलब कि जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मोल कम होगा, और जिसका मोल कम होगा उसका Na भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास आपका नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल भी उस गिवन मोल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका मोल कम होगा, और जिसका मोल कम होगा उसका ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब निकाल के चेक कर लीजिए, आप देखिए 100/23 और 100/56। इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर ये लेके चलूं तो 5 जब अप्रॉक्स 5 टाइम्स कट जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, और इसको मैं लेके चलूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग। तो मोल किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम थी। तो जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम थी उसका जब मोल ज्यादा है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपली एग्जामिनेशन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कोई जरूरत नहीं पूरा सॉल्व करने की, सीधा सिंपली आप इसके कंपेयर कर दोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है आप वहां से डायरेक्टली कह दोगे इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 360
ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 360 ग्राम ऑफ क्या है, 360 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम ऑफ वाटर कहने का मतलब होता है कि आपका जो 360 ग्राम में मोल कितना होगा, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 18, बिकॉज वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 × 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा 18 × 36 कितना आ जाएगा 20 ग्राम, 20 मोल सॉरी, तो मोल कितना हो गया 20। तो देखिए मोल से रिलेटेड ऑप्शन है, यस ऑप्शन ए होने वाला हो गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़िए। चार ऑप्शन में इसमें मल्टीपल आंसर सही है, तो एक तो बी वाला हो गया। अब मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं। तो अगर हमारा मोल अगर इतना है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे स्टूडेंट 12 हो जाएगा ना, हां, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 × 10⁻23 और एक जीरो और था यहाँ पे, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका पूरा का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जीरो का अगर नहीं रहेगा तो इसको ऐसे करने दो, इसको ऐसे करके और इस जीरो को ऊपर कर दो, इधर 24। ठीक है, और इसके बाद एक इसमें और बन जाएंगे तो 1.02 2044 × 10⁻25। तो समझ में आई? देखिए यहाँ पे 20 था ना, तो मैंने ये 0 है 2 × 10 है, तो 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 24 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.044, इस इसमें इधर लाएंगे 25, आंसर 1.2 ये कहा गया, ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी दोनों हमारा ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट देखिए, गिवन द नेम, अगले क्वेश्चन क्या है, गिवन द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसमें एलिमेंट कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो टाइप का फार्मूला क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में एलिमेंट क्या क्या, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑक्साइड इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज आयन। ठीक है, तो एलिमेंट क्या क्या होंगे, कैल्शियम होंगे और क्या होंगे ऑक्सीजन होंगे। आई बात समझ में? तो देखिए हाइड्रोब्रोमाइड में हाइड्रोजन एलिमेंट और ब्रोमीन नॉट ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज आयन। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा में क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है दिस, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्साइड है, नहीं ऑक्साइड इज आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो था कि which has more number of calculate the number of aluminum atom containing 0.05 gram of aluminum. क्या है 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन कितना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो 2 × 27 + 16 × 3 that is equals to 54 + 48 that is equals to 102 ग्राम। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास 0.051% कितना होता है आपका 102 ग्राम। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, 0.051 डिवाइडेड बाय 102 ग्राम। तो ये आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मोल। मोल निकालने के बाद इतना मोल आएगा आपका, उस मोल को आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। अगर आप डेसिमल में हटाना चाहो तो 3 डेसिमल 1 2 3, ठीक है, 51 से इसको डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0.003, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से फिर आपका आंसर आ जाएगा मोल में, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.0005
क्वेश्चन देंगे। ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6.022 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, दिस इज द क्या कहते हैं कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना है, इतना मोल में, इतना ग्राम में, 0.051 ग्राम में कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये आपको मिलेगा। इतना नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एटम है, सॉरी इतना नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें आपको निकालना क्या है, एल्युमिनियम आयन कितना है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना है, 2। तो अगर 2 एल्युमिनियम है तो जो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा उसको क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज़ 2 नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन द एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का पूछो तो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसका मोल निकाल लोगे, कितना मोल आएगा उसके मोल में 6.02 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही आप 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे उस पूरे मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ, मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो पूरा मॉलिक्यूल वो मिल जाएगा आपको। और उसमें एल्युमिनियम कितना है, तो या कोई एटम कितना है, जितना एटम उस मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।